आखिर क्यों कम नहीं हो रही बिहार में पप्पू यादव और लालू परिवार के बीच की अदावत। हालांकि पप्पू यादव सदैव से ही अपनी भावनाएं लालू यादव के प्रति छिपाते नहीं हैं, फिर भी दोनों के बीच अच्छे संबंध तो ना के बराबर ही कहे जाएंगे। आखिर क्यों है ये दूरियां? एक तरफ लालू यादव से पप्पू यादव दूर भी नहीं जा सकते और साथ भी नहीं रह सकते। आखिर क्या है पप्पू यादव की मजबूरी? आखिर क्यों लालू यादव स्वीकार नहीं करते हैं पप्पू यादव के नेतृत्व को? आइए इन सवालों के जवाब जानते हैं विस्तार से। हालांकि इस लोकसभा चुनाव से भी आप अच्छे से समझ जाएंगे ये मजबूरी और दूरी। बता दें कि राकेश रंजन और पप्पू यादव को बिहार ही नहीं अब देश में भी ज्यादातर लोग जानने लगे हैं। कभी बाहुबली की पहचान रखने वाले पप्पू यादव ने लालू यादव से राजनीति का ककहरा सीखा था, लेकिन लंबे समय तक दोनों का साथ बरकरार नहीं रह पाया क्योंकि पप्पू यादव अपनी शर्तों पर राजनीति करते रहे हैं। लेकिन फिर भी पप्पू कभी लालू यादव के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाए हैं। बता दें कि खुद को लालू यादव का तीसरा बेटा तक कहने वाले पप्पू यादव की उनसे अदावत भी कम नहीं रही है। फिर भी पप्पू यादव क्यों खुद को उनसे दूर नहीं कर पाते हैं? क्या कारण है? आपके इन सवालों का जवाब देने से पहले बता दें कि पप्पू यादव की जन्मस्थली मधेपुरा है, वही मधेपुरा जो लालू यादव और शरद यादव की चुनावी लड़ाई का केंद्र बिंदु बनी थी। वही पप्पू यादव चौथी बार पूर्णिया से सांसद बने हैं और 2 बार मधेपुरा से भी सांसद रह चुके हैं। मगर इस बार की जीत से पहले पप्पू फूट फूट कर रोए थे। जिसे पिता कहते थे उस पर सवाल दागे। दरअसल पप्पू ने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अपनी जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया। इससे पहले उन्हें आश्वासन मिला था कि पूर्णिया से गठबंधन के वही प्रत्याशी बनाए जाएंगे। ऐसे में लालू यादव को साधने के लिए वह उनसे मिलने भी गए, लेकिन लालू यादव ने खेल कर दिया। लालू प्रसाद यादव ने पूर्णिया सीट अपने पास रख ली और पार्टी ने वहां से रुपौली की जदयू विधायक बीमा भारती को अपना टिकट दे दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए और पप्पू यादव फिर से अकेले पड़ गए। हालांकि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन कर दिया, लेकिन इस अवसर पर वह खूब फूट फूट कर रोए और बोले कि उनके साथ फिर से एक बार राजनीति हुई है। पप्पू यादव ने आगे कहा, मुझे कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है, मैं एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहा हूं। कई लोगों ने मेरी राजनीतिक हत्या कराने की साजिश रची, लेकिन पूर्णिया की जनता ने हमेशा पप्पू यादव को जाति धर्म से ऊपर रखा है और मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगा क्योंकि मेरा संकल्प और लक्ष्य जो है राहुल गांधी को मजबूत बनाना है। इसके बाद फिर से शुरू हुआ लालू और पप्पू के बीच अदावत, जब राष्ट्रीय जनता दल के नेता और लालू यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव 2024 प्रचार के दौरान पूर्णिया में राजद की प्रत्याशी बीमा भारती के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह चुनाव जो है 2 विचारधारा के बीच की लड़ाई है। तेजस्वी ने कटिहार जिले के कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में कहा, आप इंडिया गठबंधन को चुनिए। अगर आप इंडिया गठबंधन की बीमा भारती को नहीं चुनते हैं, नहीं पसंद करते हैं, तो साफ बात है कि आप अपना वोट एनडीए को ही दीजिए, क्योंकि यह किसी एक व्यक्ति विशेष का चुनाव नहीं है। तेजस्वी के इस बयान के बाद पप्पू यादव ने राजद सुप्रीमो लालू यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि उनकी वजह से ही उन्हें कांग्रेस का चुनाव चिन्ह नहीं मिला। उन्होंने आगे यह भी कहा कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि आखिर तेजस्वी यादव मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। मुझे चुनाव में हराने के लिए वह पूर्णिया हेलीकॉप्टर से आते हैं और प्रचार करते हैं। मैं लालू यादव का केवल ब्लेसिंग लेना चाहता था। मुझे लगातार 14 दिनों से राजनीतिक तौर पर टॉर्चर किया जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि मुझे फ्रेंडली फाइट भी नहीं लड़ने दिया जा रहा। पप्पू ने आगे यह भी कहा कि अगर आप पहले के लोकसभा चुनाव को देखेंगे तो हम कांग्रेस के खिलाफ नहीं लड़ना चाहते थे, इसलिए हम मधेपुरा चले गए। बीते 20 साल से राजद का रिकॉर्ड देखेंगे तो पूर्णिया क्षेत्र से वह कभी चुनाव नहीं जीते हैं। ऐसे में एकाएक मेरे खिलाफ यहां से अपना उम्मीदवार उतार देना कहीं से भी जायज नहीं था। मैं हमेशा लालू यादव के साथ रहा हूं, मैं उनके बड़े बेटे की तरह हूं, मैं उनके बुरे वक्त में हमेशा साथ खड़ा रहा हूं, लेकिन लालू यादव और तेजस्वी ने मुझे हमेशा धोखा दिया है।
हालांकि इतना सब होने के बाद भी पप्पू यादव चुनाव जीत गए, तो अब तक आपको समझ आ चुका होगा कि बार बार लालू यादव और तेजस्वी यादव से समर्थन नहीं मिलने के बाद भी पप्पू यादव क्यों उनके खिलाफ नहीं जा पाते हैं। यह पप्पू यादव की मजबूरी है कि उनके कोर वोटर भी मुस्लिम और यादव ही हैं। ऐसे में अपनी सीट पर लड़ने तक के लिए तो वे लालू से भिड़ सकते हैं, लेकिन मुद्दों की बात करें या जीतने की बात करें तो लालू यादव के साथ रहना पप्पू यादव की मजबूरी है। यही कारण है कि उन्होंने अपने खिलाफ हाल ही में लोकसभा चुनाव लड़ने वाली और अब विधानसभा उपचुनाव लड़ रही बीमा भारती से मुलाकात कर अपने वोटरों को संदेश दिया है कि वो भाजपा को हराने के लिए खून के घूंट भी पी सकते हैं। एक सवाल यह भी है कि लालू और तेजस्वी को पप्पू यादव से आखिर क्या दिक्कत है। बता दें कि लालू यादव अब उम्र की उस सीमा पर हैं कि खुद राजनीति नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी छोटे बेटे तेजस्वी यादव को बना दिया है। नीतीश कुमार भी उम्र के उसी पड़ाव पर हैं। ऐसे में लालू यादव को लगता है वह नहीं चाहते कि अगर उन्होंने किसी नए उभरते नेता को मौका लेने दिया और उसने काम करके दिखा दिया तो शायद बिहार में उभरते नेता का ही राज आ जाएगा और तेजस्वी को नुकसान होगा। वैसे भी बिहार में मुख्यमंत्री पद पर लंबे समय तक लालू और नीतीश का ही राज रहा है। ऐसे में बिहार की जनता भी अभी इन दोनों के विकल्प को लेकर कसमकस में है। इसी कारण लालू यादव कभी पप्पू यादव को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए पूरा जोर लगा देते हैं, तो कभी कन्हैया कुमार को। यह लालू यादव ही थे जिनके कारण इस चुनाव में अर्थात 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को दिल्ली से चुनाव लड़ाया। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि तेजस्वी से कोई आगे न निकल जाए, इसलिए लालू यादव कभी बिहार में पप्पू यादव और कन्हैया कुमार जैसे नेताओं को चुनाव लड़ने और जीतने से हमेशा रोकते रहते हैं, उभरने नहीं देते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों पप्पू यादव और लालू यादव की अदावत बरकरार रहती है। फिर भी पप्पू यादव की मजबूरी है कि वह लालू यादव के साथ सटे रहें, क्योंकि यादव और मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए पप्पू यादव सदैव तत्पर करते रहते हैं। वही उनके कोर वोटर भी हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। और आपको क्या लगता है पप्पू यादव और लालू यादव की यह अदावत को लेकर अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। धन्यवाद।